राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। संडे का दिन था तो आज मैं ऑयलिंग कर रही थी। वैसे तो सैटरडे को ही ऑयलिंग कर लेती हूँ, पर कल रात में मुझे सोने में बहुत टाइम हो गया था। 1:30 बजे सोई थी मैं, तो मैं आलस आ गया था इसलिए छोड़ दी थी, नहीं की थी ऑयलिंग। अब मेरा माइक का चार्जिंग खत्म होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी। फिर पोछा लगा रही थी मैं, और ये लोग मुझे बताए भी नहीं, पपीता जाके तोड़ लिए बोले पेड़ में, जिसमें सिंगल पेड़ में इतने सारे पपीते लगे थे। एक दौरा भर के पपीता निकला है और सारे के सारे लोग एक साथ तोड़ लिए थे। कुछ कुछ पपीते पीले हो गए थे, कुछ ग्रीन ही थे, और वो बढ़ने वाले तो थे नहीं क्योंकि एक साथ इतना सारा बंच लगा हुआ था। कुछ पपीते तो इतने अजीब गरीब शेप के हो गए थे, कोई देख के बोलेगा ही नहीं कि ये पपीता है। और इस पपीते के पेड़ पे सारे जन की नज़र थी, सारे अड़ोसी पड़ोसी की, हम लोग की भी थी। और आज संडे था तो सारे चादर तो मैं धोती हूँ, तो सब चादर चेंज कर रही थी। और ये चादर पता नहीं कैसे फोल्ड करके रखा हुआ था, पूरा क्रैक क्रैक दिख रहे थे इस पर। चादर मुझे लाइट कलर के पसंद आते हैं, डार्क कलर के भड़कीले से चादर पसंद नहीं है मुझे। और आज पूजा आयुषी करने वाला था तो मैं बिना नहाए खाना खा ली, मतलब नाश्ता कर ली थी। ये लाइट का अलग ही सिस्टम था, मतलब हाथ पे पूरा प्रेस करके टच कर रहे थे तो वो लाइट जलने लग जा रहा था। पहले तो मेरे और दीदी के हाथ पे नहीं जल रहा था, मम्मी और आयुष के हाथ पे जल रहा था। और फिर पानी लगा के आयुष प्रेस किया तो पता नहीं कैसे जल गया था। इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप परचेज़ करना, आप लोग भी ट्राई करना कैसे हो रहा है। लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या लॉजिक था, मैं सर्च करूँगी खुद भी। यहाँ पे मेरे हाथ पे भी आयुष ट्राई कर रहा है, तो पहले तो नहीं जला था, फिर आयुष हाथ पे पानी लगाया था, उसके बाद प्रेस किया था तो जल गया था, पता नहीं कैसे। आपको ट्राई करना होगा तो लिंक पे जाके परचेज़ कर लेना। और यहाँ पे आयुष वेट चेक कर रहा था, मतलब दीदी चेक कर रही थी, उसके बाद आयुष को बोली थी चेक करने, और फिर मैं चेक करने आ गई। मेरा वेट तो यहाँ से हिलता नहीं है कहीं। और फिर मम्मी भी चेक की थी, और सबसे ज़्यादा कम वज़न मेरा ही है इस घर में। अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई ना, इसलिए ज़्यादा वज़न कम हो रहा है। अब कल मेहंदी लगाई थी तो उसका कलर आ गया था, फिर चादर वादर सारा धो के डाल दी थी। और लंच में था मसाले भात, पपीते का चोखा और अचार। पपीते का चोखा जो नहीं खाया होगा खाना ज़रूर, बहुत टेस्टी लगता है। शाम को ऑर्डर से रिटर्न आते टाइम मेरी किस्मत इतनी फूटी थी कि एक ही सिग्नल पे मुझे 3 टाइम खड़ा रहना पड़ा। मतलब 3 बार वो सिग्नल खुल गया था और सब लोग चले गए थे। किस्मत इसलिए फूटी थी कि आजू बाजू में मटर मार्केट था, इतना गंदा महक रहा था वो, मैं तो सांस रोक के खड़ी थी वहाँ पे। बुकिंग पे जाते टाइम तो मैं बहुत नींद में तैयार हुई थी, और चोटी भी मैं नहीं खोली थी। वैसे तो मैं जीन्स टॉप पे पोनीटेल करती हूँ, लेकिन आज मैं चोटियाई करके चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा था। और रात तक ये मेहंदी का कलर इतना सुंदर हो गया था, मुझे जब तक अब मेहंदी निकलेगा नहीं ना तब तक मैं अपने पैर देखते ही रहूँगी बार बार। आज कितने टाइम बाद, मतलब इतने दिन बाद नहीं, महीने बाद मैं किचन में रोटी वोटी बना रही हूँ, क्योंकि अब कुकिंग वुकिंग करती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, फिर भी ठीक ठाक बना ले रही हूँ। अब मम्मी ये वीडियो देखेगी तो बोलेगी कि हाँ अपने मन मियाँ मिठू।